क्या बिहार हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान झेल रहा है रेवेन्यू का, इसलिए कि 2,000 रुपए देके आप हम दारू पी के बच जाए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पीने का रेट तय कर दीजिए खुलेआम कि 2,000 रुपए दो दारू पियो। दीदी कहेंगे हमारे चलते आप सरकार में हैं, 80 विधायक हो 90 विधायक हो, सरकार में हम लेके आपको आए हैं। वहाँ व्हाइट और ब्लैक के बीच में देखिए कितना बड़ा गैप है। वहाँ के पुलिस पर लगातार मानवाधिकार शोषण का आरोप लगता है। अमेरिका के जितना स्कूलों में गोली चल जाता है उतना हमारे सड़कों पर और अखाड़े में भी नहीं चलता होगा। और नाक की लड़ाई के बावजूद भाजपा कमजोर दिख रही है। क्यों कमजोर दिख रही है? क्योंकि अंतर कलह है, टूट है वोट बैंक में, हरास हो रहा है और मुकेश सहनी बदला ले रहे हैं। किसी भी नहीं गिराई जा सकती है। कभी नीतीश कुमार गिराने की चर्चा कर देते हैं, कभी भाजपा गिराने की चर्चा कर देती है, लेकिन अगर सरकार नहीं गिर रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। जी नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बोचहा में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि सरकार के आंतरिक गतिविधि पार्टी के अंदर हो या गठबंधन के अंदर हो, काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे ही खबर चली कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, मुश्किल से ही वहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी, वैसे ही जदयू के लोग भाजपा पर चढ़ गए। यानी लगातार भाजपा पर एक बार फिर से आक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से शुरुआत कर दी है और फिर से अपनी मांगों को उन्होंने रखा है। यानी एक बार फिर से मांगों का पिटारा केंद्र सरकार के सामने खोला है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मांगों का पिटारा खोल दिया गया है। क्या लगता है, सारी मांगें मानी जाएगी या पिछले बार की तरह बयानबाजियाँ ही होगी सिर्फ? आपने विक्रम बैताल की कहानी देखी है? जी, बस मैंने सुनी तो जरूर होगी। विक्रम राजा थे और बैताल एक भूत था जी, जो एक पेड़ पर रहता था। जी, विक्रम और बैताल की जब तस्वीर आप देखते होंगे तो अक्सर देखते होंगे विक्रम के पीठ पर बैताल बैठा हुआ दिखता था जी, और इसी को कहा था पीठ पर बैताल बैठा देना, यानी एक्स्ट्रा बैगेज। जी। अब ये जो बैताल था ये विक्रम से अलग अलग तरह के सवाल पूछता था, अलग अलग कहानियां बताता था, लेकिन शर्त रखता था कि आप मुंह नहीं खोलिएगा, कुछ भी बोलिएगा मत। अगर आप नहीं बोलिएगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। और बैताल को कहीं ले जाकर कोई अपना कार्य सिद्ध करना था विक्रम को। लेकिन वो बैताल हर बार कहानी सुनाकर विक्रम के मुंह से कुछ ना कुछ बुलवा लेता था और उसके पीठ से उड़ जाता था। कह रहा कि आपने मुंह खोल दिया, अब मैं उड़ा, और उड़ के जाकर पीठ पे बैठ जाता था। फिर विक्रम उतनी दूरी तय करते थे और जाते थे, फिर वो कहानी सुनाता था। और फिर विक्रम, चूंकि विक्रम को आदत हो गई थी कुछ ना कुछ बोल देने की, वो न्यायप्रिय थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी कहानी सुनाता था जिसमें अन्याय हो तो विक्रम को बोलना पड़ जाता था। और यही कहीं ना कहीं गलती यहाँ बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार के बैताल कौन है आपको बेहतर पता है। दो बैताल फिलहाल नीतीश कुमार के पास हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे हैं ललन सिंह। और इन दोनों को भाजपा के पीठ पर कब कब बिठाते हैं आप अच्छे से जानते हैं। कुछ दिनों पहले बिना आवश्यकता का बैठा दिया गया था। आप देखे थे जो कार्यक्रम अशोक सम्राट अशोक को लेकर हुआ था, उस कार्यक्रम के समानांतर भाजपा ने भी कार्यक्रम किया था। भाजपा के कार्यक्रम में भीड़ कितनी ज़्यादा थी आप अच्छे से जानते हैं। और नीतीश कुमार भी, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के लोकप्रियता कम हो गई, नीतीश कुमार को बहुत साजिश के तहत कमजोर किया गया है। और वो साजिश करने वाला भी कोई बहुत दूर नहीं बैठा हुआ है, वो भी उन्हीं के साथ है, इस गठबंधन का हिस्सा है। नीतीश ये बात जानते हैं, तब भी नीतीश इस गठबंधन में बचे हुए हैं। अब बात यहाँ है ये है कि जब आप पर जिस तरीके का हमला हो रहा है उसी तरीके का हमला ना आप कीजिएगा। युद्ध का एक नियम होता है, अगर कोई सामने वाला न्यूक्लियर वेपन मारेगा तो आप भी न्यूक्लियर मारिएगा, सामने वाला गोली से बात कर रहा है आप गोली कीजिएगा, तलवार लाएगा तलवार लाइएगा। अगर वो डिप्लोमेटिकली आप पर हमला करेगा, जैसे कि अमेरिका हम पर हमला कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति है, तो भारत के राजदूतों ने भी कहा कि अमेरिका में तो खुद गृह युद्ध की स्थिति है। वहाँ व्हाइट और ब्लैक के बीच में देखिए कितना बड़ा गैप है। वहाँ के पुलिस पर लगातार मानवाधिकार शोषण का आरोप लगता है। अमेरिका के जितना स्कूलों में गोली चल जाता है उतना हमारे सड़कों पर और अखाड़े में भी नहीं चलता होगा, जहाँ चोरी चकारी होते हैं वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। और इस आधार पर कहीं ना कहीं ये मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि जैसी लड़ाई वैसी लड़ना पड़ता है। अब चूंकि भाजपा आपके खिलाफ चुनाव में खुलेआम खेली है तो आप कहाँ खेलिएगा? जमीनी स्तर पर भाजपा आपके खिलाफ जब चुनाव में पर्दे के पीछे खेली है जी, तो आप कहाँ खेलिएगा? चुनाव में ना जी, चुनाव तो हो गया। बोचहा चुनाव में भाजपा, हमारा इनपुट क्या है? हमारा इनपुट क्या है कि बोचहा में जदयू ने खेला कर दिया है। नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह के जाने के बावजूद
भाजपा को डिलीवर नहीं हो रहा है ओबीसी का वोट, नीतीश कुमार का वोट, महिलाओं का वोट। अब इस वोट बैंक को भाजपा बहुत दिल से लगा कर चल रही थी, क्योंकि भाजपा की नाक की लड़ाई यहाँ है, और नाक की लड़ाई के बावजूद भाजपा कमजोर दिख रही है। क्यों कमजोर दिख रही है? क्योंकि अंतर कलह है, टूट है वोट बैंक में, हरास हो रहा है, और मुकेश सहनी बदला ले रहे हैं। जो भाजपा ने मुकेश सहनी के साथ किया उसका बदला ले रहे हैं। तो बोचहा चुनाव में तो भाजपा कमजोर दिख रही है। जीत हो सकता है कि भाजपा जीत जाए, हम गलत हो सकते हैं, हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, मीडिया तो गलत होने के लिए ही बना हुआ है। और गलत होने के बाद अगर मान लीजिए भाजपा जीत जाती है तब तो नीतीश कुमार के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार का भी इंटेलिजेंस है। मतलब अगर भाजपा जीत जाती है तो बैताल फिर से पेड़ पर भाग जाएगा, बैताल तो उड़ जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, बैताल फंस जाएंगे, उड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस है। नीतीश कुमार जानते थे कि दोनों सीटों पर वो चुनाव जीत रहे हैं, कुछ तारापुर में, और उनको ये पता है कि भाजपा इस सीट पर हार रही है। उनको इनपुट इस बात का है, जदयू के कई नेता दबी जुबान में बोल रहे हैं, हमसे बोला है कि चुनाव हार रहे हैं, राजद जीत रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार बचाने को लेकर अगर चुनाव होता तो परिणाम इसका कुछ और होता। आप देख लेते कि मुकेश सहनी को मना लिया गया होता, मुकेश सहनी को गठबंधन में रोकने की कवायद की जाती। लेकिन ये सरकार बचाने का चुनाव नहीं था, ये नीतीश कुमार की साख का चुनाव नहीं है, ये भाजपा का चुनाव है। और भाजपा इस चुनाव को हारेगी तो नीतीश कुमार के लिए अच्छा होगा। और भाजपा अगर हारेगी, नीतीश का फायदा होगा, तो नीतीश क्या करेंगे? एक बिजनेसमैन क्या करेंगे? कुमार ने साइन कर दिया था कि हटिए मंत्रालय। वही तो बात बोल रहे थे, अगर आप मेरे हारने से आपका फायदा है तो आप क्या चाहिएगा? हारिए जाइए। और यही हो रहा है, नीतीश कुमार वहाँ भाजपा को हरा कर ही आएंगे, ये नहीं, ये तय हो गया था, इसलिए अंतिम दिन हो गए थे। अब इससे समीकरण क्या बदलेगा? देखिए, बोचहा में नीतीश के मजबूत और नीतीश के किसी के मजबूत होने और भाजपा के केवल कमजोर होने से भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भाजपा को ये एहसास हो जाएगा और इस बात का एहसास कराया जाएगा मीडिया के द्वारा भी, हम लोगों के द्वारा भी, कि आपका गठबंधन आपको नहीं तोड़ना चाहिए था। किससे? मुकेश सहनी से। वीआईपी पार्टी का वोट बैंक आपके लिए नुकसानदायक रहा, और इससे भाजपा को क्या होगा? कॉन्फिडेंस की कमी। और इससे भाजपा कहाँ चली जाएगी? इंट्रोस्पेक्शन में। और बैकफुट पर जब भाजपा जाएगी तो नीतीश कुमार के लिए आइडियल सिचुएशन होगा अपनी बातें कराने का। आप आज ही मैंने देखिए मिनी पंचनामा में कहा था कि कितने मुद्दे हैं, विशेष राज्य का दर्जा, जाति का जनगणना, और कई मुद्दे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी पर पीछे नहीं हटते हैं। आज नीतीश कुमार शराबबंदी पर पीछे हट गए हैं। जो कानून बनाया गया शराबबंदी को लेकर संशोधन, वो आप देख रहे कितना हल्का है। 2000 रुपए में शराब पीकर कोई बच सकता है? क्या नीतीश कुमार निष्क्रिय शराबबंदी लागू की थी? क्या बिहार हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान झेल रहा है रेवेन्यू का, इसलिए कि 2000 रुपए देके आप हम दारू पी के बच जाए? नहीं, संपूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए। संपूर्ण शराबबंदी एक दिन में होती भी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का पॉलिसी में पैरालिसिस थी, इसलिए हम बार बार क्रिटिकल रहते हैं। हमें दिक्कत नहीं है बिहार में शराबबंदी लागू हो, अच्छे से लागू हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारे समाज से शराब का नशा समाप्त हो जाए, लेकिन शराबबंदी के लागू करने में बहुत कमियां थी, जिसकी वजह से हमें क्रिटिकल होना पड़ता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पीने का रेट तय कर दीजिए खुलेआम कि 2000 रुपये 2 दारू पियो, तो यही हो गया। और देखिए, ये दबाव किसके दबाव में किया गया? संजय जायसवाल, भाजपा के अलग अलग नेता, यहाँ तक कि आप देखिए कि एक नेता मंत्री के हाथे में मिल गई थी शराब, आपको याद होगा, रामसूरत राय, कितना बवाल हुआ था। तो इन फजीहतों से नीतीश कुमार दबे हैं, और नीतीश कुमार के गृह विभाग पर भी भाजपा की नजर है, और देखना होगा कि आगे चल के क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में बोचहा में भाजपा के कमजोर होने से पहले ही इनपुट के आधार पर ही, आप इस वीडियो को देखिए, बैताल नंबर 1 ने क्या किया है। आज ललन सिंह का बयान देखिए, और ललन के बयान पे आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आखिर इन्होंने कहा क्या है। और इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग की मसले होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आज बिहार में कोई रोजगार लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं लगाना, इंडस्ट्री उद्योग नहीं लगाना चाहता। और उद्योग क्यों नहीं लगाना चाहता है? इसलिए उद्योग नहीं लगाना चाहता है कि बिहार में अगर कोई उद्योग लगाएगा तो बिहार से उसको जो उत्पादन होगा उसके उद्योग में, उत्पाद को ले जाने के लिए बंबई और दिल्ली ले जाने के लिए जो उसको खर्च पड़ेगा बंबई और दिल्ली के बाजार में, वो प्रतिस्पर्धा में
उसके कंपटीशन में वो नहीं आ सकता है, इसलिए कोई नहीं लगाना चाहता। अब बताइए क्या कहा है। जी, ललन सिंह ने फिर से एक बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है और उनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार जिस रफ्तार से नीतीश जी के राज में बढ़ा है, कहीं ना कहीं उस रफ्तार में और तेजी लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। ये विशेष राज्य का दर्जा पिछले आप देख रहे होंगे 1 महीने से चुपचाप था, जी, चर्चा नहीं हो रही थी कहीं, फेसबुक ट्विटर कहीं नहीं जब से था। अध्यक्ष बने तब से शुरू था, बीच में हाँ, बीच में हॉल्ट किया गया था। जी, halt। जब मुकेश सहनी पर भाजपा क्रिटिकल हुई, उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से अब तक चुप थे। और जैसे ही इनको पता चला, मीडिया का इनपुट आया, जैसे ही वहाँ रॉ का इनपुट आया, सरकार का इनपुट आया कि अरे तो बोचहा सरकार हार रही है भाजपा, वैसे ही नीतीश कुमार ने फिर से हमलावर कर दिया अपने इनविजिबल क्या बोलते हैं बैतालों को। अब ये बैताल भारी पड़ेंगे, आप लगातार देखिएगा ये बयान। देखिए, एक बयान अलग होता है कि नीतीश किसी के अनुकंपा पर नहीं है, ये बहुत हल्का बयान है। इस बयान को बोल देने से इसका रिएक्शन जल्दी नहीं आएगा। वो तो नवल किशोर यादव ने फिर भी छोड़ा, कम नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर भी रगड़ दिया। लेकिन मैं बता दूं, अब आप ऐसे बयान सुनिएगा कि बिहार को कमजोर करने में भाजपा कहाँ आते हैं। जी, भाजपा के नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ अन्याय किया है, सौतेला व्यवहार किया, ये सारे बयान जदयू के लोग देंगे और इन सारे बयानों के लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाजपा के कमजोर हल्का सा पड़ते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी, यानी बैताल की कहानी सुनाते ही, निष्कर्ष निकलते ही विक्रम ने चुप्पी तोड़ दी। और तोड़ते ही ये समझ में आ गया कि विक्रम चुप नहीं बैठेंगे, यानी नीतीश कुमार मौका देख रहे हैं, मौका परस्ती दिखा रहे हैं। आज नीतीश कुमार को पता है कि भाजपा मैंने सरकार में अपनी संख्या बढ़ा चुकी है। जैसे ही नीतीश कुमार सदन में बढ़े और जैसे ही 2 MLC इधर से खींच के लेके गए, वैसे ही नीतीश कुमार फिर ताकत में आ गए। जैसे ही भाजपा के समानांतर, आपने कल बहुत बढ़िया कहा कि जो आंकड़े हैं वो लग रहा है कि सरकार में बराबर हो गए हैं अब विधान परिषद में। तो विधान परिषद में भाजपा और जदयू के आंकड़े जब बराबर हो जाएंगे या बेसिए हो जाएंगे नीतीश कुमार, तब क्या होगा? तब नीतीश कुमार पीछे बैठेंगे। तब नीतीश कुमार अपने लोगों से ये बोलवाएंगे अनुकंपा वाला, नीतीश कहेंगे हमारे चलते आप सरकार में हैं, 80 विधायक हो 90 विधायक हो, सरकार में हम लेके आपको आए हैं। 17 में कौन लेके आया था? मैं तो बार बार कहता हूँ 17 का चर्चा किया जाएगा। और यही कहीं ना कहीं सच्चाई है बिहार की राजनीति की, और इस गठबंधन की सच्चाई यही है एनडीए में जो आज चल रहा है जदयू भाजपा का। ये पूर्णतः स्वार्थ निहित गठबंधन है। सरकार किसी भी नहीं गिराई जा सकती है। कभी नीतीश कुमार गिराने की चर्चा कर देते हैं, कभी भाजपा गिराने की चर्चा कर देती है। लेकिन अगर सरकार नहीं गिर रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा के तरफ से, यानी भाजपा बोचहा में बैकफुट पर है। परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ललन सिंह एक बार फिर से वो राग अलापना शुरू कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एग्रेसिव है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सब कुछ है। वहीं एक बार फिर से अपनी मांगों को रखी जाने लगी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि चुनाव के समय इस मुद्दे को लेकर दोनों दल चुप थे। कई नेताओं का यह भी मानना था कि बयानबाजी की वजह से काफ़ी नुकसान होता है, और ललन सिंह का एक बार फिर से बयान आना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार का एजेंडा फिर से काम करना शुरू कर चुका है। इंतजार करना होगा भाजपा के नेताओं का बयान का।